हेलो। हाँ हुसैन आरा, खैरियत है? तुम्हें कैसे याद आ गई मेरी? मैंने तो तुम्हें याद दिलाने के लिए कॉल की है। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, सब याद है मुझे। लेकिन शायद ये भूल रही हो कि अजीम भाई को वापस भी जाना है। अरे अभी तो मसला हल होगा, अभी कहाँ जाएगा वो? अभी तो अब्बा मियां ने बंटवारा छटवारा करना है, बहुत टाइम लगेगा। अजीम भाई ने पैसे लेने से मना कर दिया, कहा है कि अम्मा बी को दे दिए जी, और वो लोग परसों वापस जा रहे हैं। अब तुम्हारे पास एक ही दिन बचा है, आकर अपनी आंखों की प्यास बुझा लो। अब तो मुझे लगता है कि अजीम भाई ना कभी वापस नहीं आएंगे। सोच लो, मैंने अपना फर्ज निभा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। अपना ख्याल रखना। अजीम, जरा संभाल के कासिम, कभी कभी ज्यादा तेज रफ्तार में इंसान मुंह के बल गिर सकता है। लेकिन मेरी रफ्तार तो इतनी तेज नहीं थी। नहीं, तुम्हारी तो इतनी तेज नहीं थी, लेकिन राशिदा भाभी की रफ्तार तो काफी ज्यादा तेज है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इंसान कभी कभी अपनी रफ्तार में ये भूल जाता है कि उसकी डोर किसी और के हाथ में है। उसके बनाए हुए तमाम प्लान्स, उसका काम, यहां तक कि उसके फैसले ऊपर वाले के मोहताज होते हैं। आप किसकी जिंदगी की रफ्तार की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब है, लड़की तो तुम्हें मिल ही गई है, तो फिर शादी क्यों नहीं हो रही? जो ऐसी बात नहीं कि शादी नहीं हो रही, बस आगे बढ़ा दी। अच्छा, ताजुब तो इसी बात का है कि तुम्हारी माँ जिस शादी के लिए तुम तावली हो रही थी, खुद ही उसने उस शादी को इतना आगे क्यों कर दिया? देखिए चाची, मैं ये नहीं जानता कि अम्मी ने क्या सोचा और क्या कहा, लेकिन ये जो हालात चल रहे हैं इसमें हम शादी का बोझ नहीं उठा सकते। हालात की आड़ लेकर कहीं तुम्हारी अम्मी अपने गलत फैसले को बदलने के लिए वक्त तो नहीं ले रही? अगर फैसला बदलना होता तो बदल देती। वो अम्मा भी की वजह से मजबूर है, वरना जिस दिन उसे पता चला था कि उसकी होने वाली बहू हैसियत मुझसे कम है, उसे अपने दावे उसी दिन रेत की दीवार की तरह खोखले लगने लगे थे। अम्मी ने जो कहा उसका इस शादी के रुकने से कोई ताल्लुक नहीं है। आप खुद सोचें, ये घर बिकने वाला है, जहां पर हमने अपना बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, वो छिन जाएगा हमसे। अब अल्लाह अल्लाह करके नौकरी मिल ही रही है, तो अब्बा मियां ने क्या टोक लगा ली है? क्या हो गया तुम्हें रास्ता? बोलने से पहले सोच तो लिया करो, किसके लिए बात कर रही हो? अब्बा मियां के लिए बात कर रही हो? बाप है वो हमारे। ऐसा क्या कह दिया मैंने? अगर मेरा बेटा कॉल सेंटर में नौकरी करना चाहता है तो प्लीज उसे करने दे। और ये दिन और रात का क्या मसला लगा रखा है? हाशिम भी तो इवेंट खत्म करके इतनी देर से आता था ना, अक्सर तो रात के 3 बज जाया करते थे, तब तो अब्बा मियां कुछ नहीं कहते थे। चुप हो जाओ, कर लूंगा मैं बात उनसे। अम्मी जी, मैं आरा को लेने के लिए जा रहा हूँ, उनकी कॉल आई थी कि माजबीनी घर से पिक कर लो। अरे हाँ, वो उसकी कॉल आई थी, वो कह रही थी कि तुम्हें मना कर दूं और वो खुद ही आ जाएगी। लेकिन अभी मेरी 15 मिनट पहले तो उनसे बात हुई है, वो कह रही थी पिक करने आओ। हाँ, मुझे भी कोई 2-4 मिनट पहले ही फोन किया था। 10 मिनट से तो मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं हुई तुम्हारी किसी से? हाँ, आपके आने से पहले मेरी बात हुई थी उससे। अब मैं जाऊं या नहीं? अगर वो आ गई तो मुझे बातें सुनाएंगी फिर वो। अरे हाँ हाँ, कुछ नहीं होता, तुम बस अपने अब्बा की मेडिसिन लेकर आओ, खत्म होने वाली है। रुको, मैं भी चलता हूँ साथ, जरा वॉक ही हो जाएगी इस बहाने। चल। अल्लाह अकबर। हाँ सुनो हुसैन आरा, वो कासिम तुम्हें लेने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि गाड़ी अजीम भाई लेकर गए और उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई, तो तुम खुद ही देख लो। चल ठीक है। सुबह फोन किया था मैंने इसे, पूछे भाई साहब इससे क्यों नहीं लेने आया है मुझे, तो समझे रक्षा में हिलती जुलती आई हूँ मैं। बहुत बुरी बात है कासिम, तुम और तुम्हारे माँ बाप लिहाज मुरव्वत ही भूल गए हो। मुझे पता चला था कि आरा अकेले आ रही है, इसलिए। पर तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हें फोन नहीं किया।
अरे अपनी माँ से ही सुना होगा, वही फसादन है जो घर में फसाद मचाती रहती है, उसी ने इसको मना किया होगा कि अच्छा बंद करो अपना शोर शराबा। और तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहां से। चलो। अम्मी जी आपने झूठ क्यों बोला अरे से? कौन सा झूठ? यही कि मेरी बाइक खराब है। ये तुम्हें किसने बताया? आपने कहा है कि नहीं? अरे एक नंबर की झूठी है उसनारा। वैसे मैं यही समझता रहा हूँ शुरू से कि इस घर में सिर्फ एक ही झूठी और वो आ रहा है, लेकिन आप तो उनसे भी नंबर ले गई हैं। देखो बेटा, मैंने झूठ इसलिए बोला कि उसके आने से पहले पहले ना मारिया और अजीम यहाँ से सुकून से चले जाए। वो तो कह रही हैं कि आप ही ने उनको फोन करके बताया जा चुके जाने का। मैंने बताया ना कि बहुत बड़ी झूठी है वो। आ चुकी है यहाँ पे बेचारी। क्या हो जाता अम्मी अगर मैं उनको लेने के लिए चला जाता? बहुत ही अफसोस की बात है, एक तो आपने उनको फोन करके बताया, वो यहाँ पर आ गई और उन्हीं को झूठा कह रही हैं आप। बेचारी, और वो भी हुसनारा। इसे मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुम ना हद से ज्यादा उसके सगे बनने की कोशिश कर रहे हो। जो कुछ भी आप कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं और पछताएंगी आप। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या ठीक कर रही हो और क्या गलत? हाँ राने, हम होटल में भी तो बात कर ही सकते थे। अरे यार घर पे कोई नहीं है, मैंने कहा अच्छा है दोनों बहनें चली गई हैं, बैग पैक करके घर पे बैठते हैं आराम से। वो कहाँ चली गई? पता नहीं, सुबह नाश्ता मांगा था दिया नहीं, तब से मेरी बात बंद है। मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। अच्छा खैर, क्या बात करनी थी तुम? यार मुझे असल में कुछ पैसों की जरूरत है। अम्मी की आंख में मोतिया उतर आया है तो उनके ऑपरेशन के लिए मुझे चाहिए पैसे, और ये दोनों बहनें किराए के नाम पे भीख रखती है हाथ पे, अब ना जाने कब वापस आए। तो तुम मुझे बता दो कितने पैसे चाहिए, मैं अब्बू से लेके दे दूंगा। इतनी गर्मी हो रही है। अरे वाह, कासिम आया हुआ है भाई आज तो। अरे ला, पहली बार देखा कासिम को। तुम तो बैग पैक करके गई थी। हाँ, मैं उल्फत को जरा बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए गई थी। असल में वो हैदराबाद जा रही है ना, हमारी कजन की शादी है वहां पर। तुम नहीं गई? नहीं ना, मैं कहाँ जा सकती हूँ, इतनी मुश्किल मेरी जॉब है, छुट्टी कहाँ मिलती है मुझे। ये कौन से नए कजन आ गए वैसे? अरे नए कहाँ हैं, सब पुराने पुराने हैं। तुम्हारी अम्मा ही हैदराबाद छोड़कर आई हैं वहां से, बाकी हमारा पूरा खानदान आधे हैदराबाद में बसता है। खैर, तुम जरा अपनी कजन पे ध्यान दो। अयान के घर वाले बहुत खतरनाक लोग हैं, उस बेचारी का तो जीना हराम कर रखा है उन लोगों ने। जो कहना है साफ साफ कहें। क्या मानूर किसी मुश्किल में? अरे भाई, अक्लमंद को इशारा काफी। वाहिद उस घर में अयान है जो उस बेचारी का ख्याल रखता है, वरना उसकी माँ ने और उनके बेटे ने, दोनों ने उसका जीना हराम कर रखा है। ये क्या कह रही हैं आप? इसकी बात में कासिम एक नंबर की झूठी है ये। क्या झूठ बोला भाई मैंने? हाँ, एक झूठो तो बताओ। तुमने वादा किया था मुझे तुम किराए के पैसे दोगी, तुम्हें बता भी है मुझे अम्मी के ऑपरेशन के लिए गाँव जाना है। हाँ तो देती हूँ ना, सब्र करो। तो लाओ दो, जा रहा हूँ मैं आज गाँव। आज ही तनख्वाह मिली है, पकड़ो, आगे बढ़ ले थोड़ा। शुक्र है। जरा कभी मेरा भी शुक्रिया अदा कर दिया करो। क्या कोई एहसान किया है? किराया दिया है, किस बात का शुक्रिया अदा करूं? एहसान फरामोश हो तुम वैसे, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया कासिम, तुम किस सोच में पड़ गए हो? सब ठीक है ना? मुझे काम याद आ गया। तुम भी गाँव जाने की तैयारी करो, मैं भी निकलता हूँ। चलो सही है, इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। ओके यार, थैंक यू। तुम बताओ उल्फत कब आ रही है? अरे भैया अभी तो गई है, अभी शादी शुरू होगी, फिर तकरीबात हैं, उसके बाद फिर इधर उधर दावतें होती हैं। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।